एक विशेष पार्टी के समर्थक लोग, भाजपा पार्टी के समर्थक वाले लोग कॉपी पेस्ट वाला मैसेज बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड कर रहे हैं। और उस मैसेज में लिखा हुआ है कि जिस उम्र में नुक्कड़ों पे लोग सिगरेट पीते हैं उस उम्र में तुमको नौकरी मिल जाएगी और तुमको क्या चाहिए। तो साहब पहले आप लोग जवाब सुन लीजिए। जो लड़के फौज में जाने का जुनून रखते हैं ना, वो लोग नुक्कड़ों पे सिगरेट नहीं पीते हैं। जब आप एसी वाले कमरों में सो रहे होते हैं, जब आप अपने प्रमुख जी, अपने जिला पंचायत सदस्य, अपने विधायक और सांसद के पीछे पीछे घूम के फ़ोटो खिंचवा के पोस्ट डाल रहे होते हैं कि फलाना के साथ फ़ोटो खिंचवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस वक्त में वो बच्चे सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के दौड़ने जाते हैं, पसीना बहाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और आप उनको सिगरेट पीने वाला बता रहे हैं। शर्म से डूब के आप लोगों को मर जाना चाहिए। बाकी देखिए 50 ठे दुख देने के बाद, मतलब कि सरकार 50 बार बेवफाई की, उस गम को भुला के नई मोहब्बत सामने खड़ी है और लड़का खुश हो गया, लेखपाल की भर्ती सामने है। सही है ना? हाँ वो तो है। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो की शुरुआत जय हिंद और वंदे मातरम से आज इसलिए करना पड़ रहा है ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं देश का गद्दार हूँ, क्योंकि सरकार से सवाल करने जा रहा हूँ। और अब औपचारिकता के लिए परिचय जान लीजिए। नाम मेरा विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त प्रयागराज में हूँ, वही प्रयागराज जहाँ पर मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली के बच्चे बहुत सारे सपने लेके आते हैं, पढ़ाई करने, आईएएस बनने, पीसीएस बनने, दरोगा बनने और तमाम चीज़ें, लेखपाल और रेलवे के कर्मचारी, जितना आप लोग जानते होंगे वो सब कुछ आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इस इंतज़ार में कि सरकार वैकेंसी लाएगी। वैकेंसी जब आएगा तो फॉर्म डालेंगे, फॉर्म डालने के बाद परीक्षा होगा, परीक्षा को अंग्रेजी में एग्ज़ाम कहते हैं, देने के बाद रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद नियुक्ति हो जाएगी और नौकरी लग जाएगी। ये हो गया वो प्रोसेस जो आजकल इलाहाबाद, या फिर इलाहाबाद बार बार मुंह से इसलिए निकल जा रहा है क्योंकि प्रयागराज अब हो चुका है। प्रयागराज में पढ़ने वाला हर बच्चा यही सोचता है, यही सपना देखता है। लेकिन हकीकत में क्या होता है, फॉर्म आते हैं, भरे जाते हैं और परीक्षा भी होती है, लेकिन परीक्षा के बाद शुरू होता है कोर्ट कचहरी का चक्कर। क्यों शुरू होता है? क्योंकि पेपर आउट हो जाता है। एक लाइब्रेरी है प्रयागराज में, यहाँ पे कई सारे बच्चे, चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिए, कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ये इसी उम्मीद में पढ़ रहे हैं कि एक दिन वैकेंसी आएगी और वैकेंसी जब आएगी तो हम फॉर्म डालेंगे और परीक्षा देंगे। लेकिन परीक्षा देने के बाद कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, आराम से नियुक्ति हो जाएगी यदि सेलेक्ट होते हैं तो। खैर, कुछ भ्रम आजकल इस चीज़ को जो अभी मैं बोला हूँ इसको आप लोग भ्रम भी कह सकते हैं, जिस हिसाब से मौजूदा सरकार ने यहाँ पे व्यवस्था कर रखा है। कई सारे बच्चे हैं, कई सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पे फ़िलहाल बेसिकली मैं मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश के उज्जैन में था, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों अचानक से मन किया कि इलाहाबाद चला जाए, प्रयागराज चला जाए। क्यों चला जाए? ताकि इन बच्चों का दर्द बताया जा सके। बहुत दर्द है और इस दर्द को समझने के लिए धर्म से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। मैं धर्म का हिंदू हूँ, महाकाल का दर्शन करके आ रहा हूँ, तो मैं धार्मिक हूँ कि नहीं इस पर प्रश्न चिन्ह मत खड़ा कीजिएगा, क्योंकि सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ। मुद्दे पे आते हैं। कई सारे जगहों पे कल हंगामा हुआ अग्निवीर जो स्कीम सरकार की आई है उसको लेकर, और जैसे ही वो स्कीम आई कई सारे सरकार समर्थक लोग, और मैं सरकार समर्थक नहीं कहूँगा, एक विशेष पार्टी के समर्थक लोग, भाजपा पार्टी के समर्थक वाले लोग कॉपी पेस्ट वाला मैसेज बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड कर रहे हैं। और उस मैसेज में लिखा हुआ है कि जिस उम्र में नुक्कड़ों पे लोग सिगरेट पीते हैं उस उम्र में तुमको नौकरी मिल जाएगी और तुमको क्या चाहिए। तो साहब पहले आप लोग जवाब सुन लीजिए। जो लड़के फौज में जाने का जुनून रखते हैं ना, वो लोग नुक्कड़ों पे सिगरेट नहीं पीते हैं। जब आप एसी वाले कमरों में सो रहे होते हैं, जब आप अपने प्रमुख जी, अपने जिला पंचायत सदस्य, अपने विधायक और सांसद के पीछे पीछे घूम के फ़ोटो खिंचवा के पोस्ट डाल रहे होते हैं कि फलाना के साथ फ़ोटो खिंचवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस वक्त में वो बच्चे सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के दौड़ने जाते हैं, पसीना बहाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और आप उनको सिगरेट पीने वाला बता रहे हैं। शर्म से डूब के आप लोगों को मर जाना चाहिए। बाकी मुद्दे पे आ जाते हैं। प्रयागराज में हूँ और हमारे कुछ युवा साथी हैं जो कि यहाँ पे तैयारी करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हरिंदर जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं?
देखिए, हम तो कर रहे हैं 3-4 वर्ष से हो गया, सिविल की तैयारी करते हैं। सिविल की तैयारी, यूपीएससी टारगेट होगा। हाँ, यूपीएससी पीसीएस दोनों। कितना साल हो गया प्रयागराज में? लगभग 5 वर्ष हो गए। और इससे पहले हमने 2 वर्ष तो दरोगा के लिए जो अप्लाई की, वो फॉर्म आने वाला था, 2 वर्ष दरोगा के लिए तैयारी की है। लेकिन इसके बाद जो कोरोना काल आ गया और सरकार ये कह रही थी कि मतलब आएगा, मतलब ये वैकेंसी आने वाली है। हमने 2 वर्ष तक तैयारी की है। फिर इसके बाद ये हुआ कि वैकेंसी आई और वो हमारी उम्र ख़त्म हो गई। इसके बाद हम कोर्ट भी गए, सरकार से लड़े, सरकार के यहाँ जा कर गए, कुछ नहीं सुनवाई हुई। और इसके बाद जो है कि हमारा नहीं हुआ, उसमें भी उम्र फॉल्ट हो गई। अब जो है कि हम तैयारी कर रहे हैं अपना। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं। महीने में लगभग कितना खर्च हो जाता है प्रयागराज में? 5-6 हज़ार हो जाता है। सोचिए, 5-6 हज़ार आम खर्चा होता है, लेकिन उसी 5-6 हज़ार में प्रयागराज में रहने वाला विद्यार्थी पूरा का पूरा खर्चा चला लेता है, क्योंकि घर पे बर्डन न पड़े। और चूँकि ज़्यादा दिन तक रहना है और ज़्यादा अगर पैसे की डिमांड होगी तो मम्मी पापा कहेंगे कि बेटा हो नहीं पा रहा है, वापस आ जाओ। हालांकि ऐसा कम पिता करते हैं जिनको अपने बेटों पे भरोसा रहता है। वो लोग कहते हैं कि बेटा पढ़ो, कर्जा लेके तुमको पढ़ाऊँगा, खेत गिरवी रख के तुमको पढ़ाऊँगा, माँ के गहने बेच के तुमको पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा, तुम पढ़ो। पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन साहब क्या कीजिएगा, वैकेंसी ही नहीं आती है, और आती है तो एग्ज़ाम बाद कोर्ट में चली जाती है। यह कब तक चलेगा, यह सरकार से सवाल है। देशद्रोही मत साबित कीजिएगा। इन युवाओं का दर्द है, वही बता रहा हूँ। 5 साल में नेताओं का चुनाव समय पे होता है, रिजल्ट समय पे आ जाते हैं। नेताजी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो पद लेना होता है समय पे ले लेते हैं। उनको पेंशन भी समय पे मिल जाता है। भारत में यदि समय पे कुछ नहीं होता है तो युवाओं के साथ न्याय नहीं समय से होता है। अब क्या मतलब कि उम्मीद कुछ लग रहा है मौजूदा समय के हिसाब से? अब उम्मीद क्या की जा सकती है, अब जो भी है सरकार अपना निकाले, वैकेंसी निकाल रही है। और निकाले का वही सब, वो ये एक योजना इसमें जो ला रही, जैसे अग्निपथ हो गया, और बदलती जा रही है, कोई हर सिलेबस बदलता जा रहा है। अग्निवीर नाम दिए हैं। हाँ, अग्निवीर। सदनवीर भी होना चाहिए कि नहीं? हाँ, सदनवीर भी होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए। लेकिन अपने लोग नहीं करेंगे, सदनवीर नहीं बनेंगे। नहीं। सारा क्रांति देश की जनता करे, टैक्स दे, टोल टैक्स दे, जीएसटी दे, और डीजल पेट्रोल पे जो पहले वाला टैक्स लागू था, 1 नेशन 1 टैक्स की बात करते थे मोदी जी, लेकिन आज तक डीजल पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ पे जीएसटी नहीं लागू कर पाए। तो सब जनता कुर्बानी दे, नेताजी लोग खाली मौज काटेंगे। सही है ना? सही है, सही है। शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हुई। यही सोच रहे होंगे कि पहले नहीं भाई, ये जेन्युइन सी बात होती है। हमारे चाचा भी यहाँ पे तैयारी करते थे, सब लोग यही सोचते कि नौकरी लग जाती तो फिर शादी वादी करते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। हरिंदर भाई, एक वादा मैं चाहता हूँ आपसे, नौकरी मिलने के बाद शादी करेंगे, दहेज लेंगे? नहीं, दहेज तो नहीं लेंगे। कैमरे के सामने बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे शादी में अगर मुझे पता चला, मैं आके दिखाऊंगा आपके ससुराल वालों को वीडियो। एकदम दिखाइएगा, दहेज नहीं लेंगे। ईमानदार, जैसे मान लीजिए कि जब नौकरी पा जाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, या फिर जो आजकल चल रहा है हर जगह पे? ईमानदारी से करेंगे। इतने दिनों तो संघर्ष किए हैं, अगर नौकरी पाएंगे तो हर एक चीज़ ईमानदारी से करेंगे और दहेज मुक्त शादी करेंगे। ठीक, वादा कर रहे हैं? वादा कर रहे हैं। चलिए, नहीं करेंगे तो हम माइक वाले की जैसे सरकार के पीछे पड़े, आप लोगों के पीछे पड़ेंगे और लोगों से बातचीत करते हैं। और भी यहाँ पे कैमरा तो लग गया, अब थोड़ा बातचीत भी कर लेते हैं। क्या नाम है? हरिओम। हरिओम। हरिओम क्या करते हैं? मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? कितने सालों से कर रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल। तो 4 सालों में क्या लगा एसएससी का? अब इधर तो भर्ती आ रही रहा ना एसएससी का? अभी 2-3 साल से नहीं आई। 2-3 साल से नहीं आई जी। उम्मीद है कुछ? अभी कोई उम्मीद पापा नहीं। क्या करते हैं? किसानी। कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। फतेहपुर के। अच्छा। अभी हाल फिलहाल में कोई परीक्षा वरीक्षा दिए हैं? अभी नहीं है कोई। वीडियो है एसएससी? अच्छा, वीडियो का। जी। कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? क्या कहना चाहेंगे, यही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा धांधली ना हो, मतलब निष्पक्ष मतलब भर्ती करवाएं। देखिए, सरकार से इतनी सारी गलतियां हो रही हैं। सरकार जो है जो भी वैकेंसी आ रही है ला रही है, और
वो कोर्ट में चली जा रही है। उसके बाद भी देखिए कितना हिम्मत है इन बच्चों के अंदर, कितना जुनून है, कितना जिगरा है कि अभी भी लगे हुए हैं, लगे पड़े हैं अपनी तैयारी करने में, और लगातार मतलब ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है अगली वाले में हो जाएगा। क्या नाम है दोस्त? शैलेश सिंह यादव, शैलेश सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। अच्छा, गाजीपुर वाले तो यार ज़्यादा मतलब कि पुलिस में और फौज में मैंने जाते देखा है। लंबाई नहीं है ना। अच्छा, लंबाई नहीं है तो फिर कुछ और, हाँ, दूसरा लाइन। लेकिन करना है। हाँ, कितने दिन से हैं प्रयागराज में? 3 साल से है। 3 साल से। क्या हाल चाल है? बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई? चल रहा है। पापा क्या करते हैं? किसानी ही है। कितने भाई बहन हैं? 4 भाई हैं बस। 4 भाई हैं। क्या करते हैं? बड़े हैं कि छोटे हैं? 2 बड़े हैं, 1 छोटा है। अच्छा, हम्म। क्या लग रहा है कि मतलब कि इस वक्त जो तैयारी जिस हिसाब से चल रही है, क्या चाहते हैं सरकार, मतलब कि वैकेंसी वगैरह को लेकर कितना खुश हैं? अभी फिलहाल तो खुश हैं क्योंकि लेखपाल सामने है तो उसी में लगे हैं। बाकी देखिए 50 ठे दुख देने के बाद मतलब कि सरकार 50 बार बेवफाई की, उस गम को भुला के नई मोहब्बत सामने खड़ी है और लड़का खुश हो गया, लेखपाल की भर्ती सामने है। सही है ना? हाँ, वो तो है। अब दोस्त क्या दे सकते हैं, कुछ अपने में भी कमी है एलिजिबिलिटी में। हाँ, लेकिन ठीक है, चल रहा है। नहीं, जैसे कि वो तो एलिजिबिलिटी मान लीजिए परीक्षा दिए फेल हो गए, वो तो एक बात समझ में आती है, प्रयास तो किया ना, लेकिन समझ में तब नहीं आता है जब पेपर आउट हो जाता है, हाँ, वो तो- मामला कोर्ट में चला जाता वो है। तो गलती है, पर मतलब उसके लिए हम लोग करते भी हैं, लेकिन अगर सरकार सुने तो ना, प्रोटेस्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, पर और जो मान लीजिए कि इस साल पेपर देंगे और उसकी नियुक्ति 4 साल बाद होगी, ये कैसा सिस्टम है? ये तो बहुत गलत सिस्टम है। हाँ, लेकिन संघर्ष तो चुनाव समय पे होता है अपने देश में, हाँ, ये तो है। रिजल्ट भी समय पे आ हाँ, जाता वो है भी- 10 दिन के अंदर अंदर, हम्म। और शपथ भी ले लेते हैं, मैं फला फला फला। क्योंकि हम अभी एक एग्ज़ाम दिए हैं यूपी SSSC जेई का, वो भी मतलब हम जब पास आउट हुए थे डिप्लोमा किए हैं सिविल इंजीनियर पे, तो फॉर्म भरे थे 2018 दिसंबर में, उसका पेपर हुआ 2022 में। तो अभी उसका रिजल्ट कुछ नहीं, 4 साल बाद पेपर हुआ, तो उसकी नियुक्ति कब होगी क्या पता।